बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली फॉर स्टडी पर। आज हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 प्रैक्टिस सेट 1 से अंकगणित परीक्षण वाला पार्ट करेंगे। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 2018, 2019, 2020, 2021 और 2022 के पेपर के संपूर्ण हल के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें एक नई ऊर्जा और प्रेरणा मिलेगी ताकि हम ऐसे ही और वीडियो बना सकें। नवोदय की तैयारी के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको हर रोज़ एक वीडियो मिलेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं होती है। और बच्चों, वीडियो को स्किप नहीं करना है, तभी आप वीडियो से कुछ सीख सकेंगे। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। अनुभाग 2 दिया है अंकगणित। इसमें देखो कह रहे हैं निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प 1, 2, 3, 4 दिए गए हैं। इनमें से केवल एक विकल्प सही है। आपको सही विकल्प चुनना है। ठीक है, तो देखो पहला प्रश्न है, कह रहे हैं उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है का योगफल है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी। देखो एक तो 2 हो जाएगी, और एक 3 हो जाएगी, एक 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, 10, फिर 11 हो जाएगी, 11 के बाद 13 हो जाएगी, 13 के बाद 17 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये संख्याएं हो जाएंगी। ठीक है, अब इनका हमें योगफल करना है। देखो तो कितना हो जाएगा, 17 और 13 30, 30 और 11 41, 41 और 7 48, 48 और 5 53, 53 और 5 58। ठीक है, तो इन सब का अगर हम योग कर देंगे तो ये आ जाएगा 58। ठीक है, तो देखो कौन सा विकल्प सही है, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो 42 नंबर। ये संख्या दी हुई है, कह रहे हैं में 7 का स्थानीय व जाति मानों का अंतर है। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान और जाति मानों का अंतर हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसको। 4 और 2 8 7 3 0 1 5। ठीक है, तो 7 का स्थानीय मान निकालते हैं पहले। स्थानीय मान देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और गुणा देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, तो 10,000 से इसकी गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 70,000। ठीक है, ये तो हो गया स्थानीय मान। और जातीय मान बच्चों 7 का 7 ही होगा, तो इनका अंतर हमें निकालना है। ठीक है, और जातीय मान क्या हो जाएगा, जातीय मान 7 हो जाएगा। अब दोनों का अंतर हमें निकालना है, तो अंतर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ठीक है, तो ये 70,000 हो जाएगा और इसमें से 7 को माइनस कर देंगे तो देखो कितने बचेंगे। यहाँ से ढाई लेंगे, 10, 10 में से 7 गए, 3 बचे, यहाँ 9 रह गए। ठीक है, और यहाँ भी 9, यहाँ भी 9 और यहाँ 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 69,993। ठीक है, 69,993। तो देखो 69 विकल्प 2 इसका भी सही हो जाएगा बच्चों। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखो 43 नंबर कह रहे हैं किसी धन का 3/2 भाग उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है तो धन ज्ञात करें। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। मान लिया हमने, माना वह धन x रुपये है। ठीक है, फिर कह रहे हैं धन का 3/2 भाग, तो x का 3/2 भाग। ठीक है, उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है, तो उसके 2/3 भाग से 500 अधिक है। ठीक है, तो प्लस 500 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे। x वाले पद एक तरफ कर ले रहे हैं और संख्याओं को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो x वाला पद इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 3x हो जाएगा और बटे में 2 हो जाएंगे। ठीक है, इस पूरे को, ये 2x/3 है, इसको उठा के हम इधर ले आएंगे बराबर से, तो माइनस का हो जाएगा 2x/3। ठीक है, और इधर रह जाएंगे 500। अब देखो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9x और माइनस 2 दूनी 4x और बटे में हो जाएंगे 2 × 3 = 6। ठीक है, बराबर हो जाएगा बच्चों 500। उसके बाद देखो 9x में से 4x घटाएंगे तो 9 - 4 5x बचेगा और बराबर हो जाएंगे, इसके बटे में 1 लिख लो चाहे तो, और इसकी गुणा करेंगे यहाँ पे तो 5x ही बचेंगे इसकी, और 500 और 600, 6 की 500 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3,000 बच्चों। ठीक है,
फिर x बराबर हो जाएगा देखो 3000 और बटे में आ जाएंगे 5। ठीक है, 5 से काट देंगे इसको, 5 छक्का 30, 2 जीरो 600। तो x बराबर हो जाएगा 600 रुपये। ठीक है, देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कह रहे हैं एक हवाई जहाज 400 किमी प्रति घंटा से उड़ रहा है तो वह 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे किमी घंटा में दिया हुआ है, किमी घंटा उसकी चाल दी हुई है और कह रहे हैं 40 सेकंड में कितनी दूर जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम, निकालना क्या है हमें, कितनी दूर जाएगा, यानी दूरी निकालना है बच्चों। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। ठीक है, दूरी बराबर चाल गुणा समय। ठीक है, तो चाल कितनी है, 400 किमी प्रति घंटा यानी 400। ठीक है, और समय कितना है 40 सेकंड। तो 40 सेकंड को, क्योंकि यहाँ चाल घंटे में दे रखी है, तो 40 सेकंड को हम घंटे में चेंज करेंगे। तो 40/60, 60 से भाग करेंगे तो मिनट बन जाएंगे, उसके बाद फिर 60 से भाग करेंगे तो घंटे बन जाएंगे। ठीक है, तो 40/60 × 60 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 सेकंड बराबर होता है बच्चों 1/60 × 60 घंटे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये 2 जीरो हैं, इनसे ये 2 जीरो कट जाएंगे, ऊपर देखो बचेगा 4 और 40। ठीक है, यानी 4 चौक 16, 160 और बटे में हो जाएंगे 6 × 6 यानी कि 36। ठीक है, अब देखो इसको हम काट देंगे, 4 से काटते हैं, 4 नेम 36, 4 चौक 16, तो ये आ गया 40/9। इस तरीके से हम इसको भाग कर लेंगे, 9 से 40 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 4.444। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4.444, यानी कि दूरी निकालनी है हमें किमी में, तो 4 किमी और 444 मीटर। ठीक है, 4 किमी और 444 मीटर, तो इसका विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। अगला देखो 45 नंबर है, कह रहे हैं दो संख्याओं का योग 180 है तथा उन संख्याओं का मासा 12 है, तो संख्याओं के ऐसे कितने जोड़े संभव हैं। ठीक है, तो देखो संख्याओं का योग कितना है 180 अंश और उन संख्याओं का मासा कितना है 12। इसका मतलब क्या है कि दो संख्याओं का जो मासा 12 है, तो मासा जो है दोनों संख्याओं का 12-12 होगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे माना संख्याएं 12x तथा 12y हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों ही संख्याओं का मासा 12 है, दो संख्याओं का योग दिया हुआ है 180, तो उनका मासा हम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो हम मान लेंगे संख्याएं 12x हैं एक संख्या और दूसरी 12y है। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 12x + 12y बराबर 180। फिर 12 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा x + y बराबर 180/12, तो 15 आ जाएंगे। x + y बराबर हो जाएगा बच्चों 15 यानी 15। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दोनों संख्याओं के ऐसे जोड़े बनाना है जिनका योग 15 हो। ठीक है, और अभाज्य संख्याएं हों वो। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हों, इसका मतलब ये है कि उसमें 15 में भाग ना जाए उन संख्याओं से। एक और x, इसलिए x तथा y के निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड संभव होंगे। ठीक है, संभव हैं कौन कौन से, 1 और 14, 2 और 13, 4 11, 7 और 8। ठीक है, इन सब का योग देखो करेंगे तो 15 हो जाएगा एक, और इनमें से किसी भी संख्या से 15 में भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएंगे अभाज्य गुणनखंड। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। हैं दो संख्याओं का योगफल 165 है एवं उनका मासा 15 है, वैसी संख्याओं के सही युग्म हैं। ठीक है, तो इसमें अब हमें उन संख्याओं के युग्म भी निकालना है। तो दो संख्याओं का योगफल 165 है और मासा 15 है, तो उसी की तरह करेंगे, माना संख्याएं मान लेंगे कि 15x और 15y हैं। ठीक है, और बराबर 165 कर देंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे, माना संख्याएं 15x तथा 15y हैं। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, 15x + 15y बराबर 165 हो जाएगा, x + y बराबर 11 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभाज्य संख्याओं के योग बनाना है जिनका योग 11 हो। ठीक है, और 11 में उनसे भाग ना जाए, अभाज्य संख्याओं का युग्म। ठीक है, कौन कौन सी हो जाएंगी देखो, 1 10, 2 9, 3 8, 4 7 और 5 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनमें वो पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी संख्याएं कौन सी होंगी, ये तो युग्म हो गए। ठीक है, अभाज्य संख्याएं हो गई, तो 15 से अब इनमें हम गुणा कर देंगे। तो इसमें 15 से करेंगे तो 15 हो जाएगी, इसमें करेंगे 150 हो जाएगी, इसमें करेंगे 30 हो जाएगी, और इसमें करेंगे तो 15 ने में 135। ठीक है, 15 3 45, 15 8 120, 15 चौका 60, 15 7 105,
उसके बाद 15 पंजे 75 और 15 छक्का 90, ठीक है। तो ये जोड़े हो जाएंगे, ठीक है। अब विकल्प में देखते हैं इनमें से कौन सा दिया हुआ है। तो देखो 30 और 135 इसमें है, 30 और 135 इसमें भी आया है, देखो 30 और 135, ठीक है। और विकल्प में भी दिया हुआ है 30 और 135, तो इसका विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं प्रश्न नंबर 47, 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े एक कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर भुजा वर्गाकार वाली कुल कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कमरे की फर्श का पहले क्षेत्रफल निकाल लेना है, और ये डेसीमीटर में दी हुई भुजा, तो या तो इसको हम डेसीमीटर में चेंज कर लें या इसको हम मीटर में चेंज कर लें, ठीक है। तो देखो किस तरीके से करेंगे हम। कमरे की लंबाई 8 मीटर दी हुई है, देखो कमरे की लंबाई 8 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, तो चौड़ाई 6 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो कमरे का फर्श का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 8 छंग 48 वर्ग मीटर, ठीक है। उसके बाद या फिर हम जब इसको डेसीमीटर में चेंज करेंगे तो वर्ग मीटर है, तो ये हो जाएगा बच्चों देखो 4800 डेसी वर्ग मीटर, ठीक है। 1 वर्ग मीटर बराबर हो जाएगा 100 डेसी वर्ग मीटर, ठीक है बच्चों। उसके बाद देखो तो एक टाइल का क्षेत्र 4 इंटू 4 वर्ग डेसीमीटर हो जाएगा। फिर आवश्यक टाइलों की संख्या क्या हो जाएगी, कमरे का क्षेत्रफल बटे एक टाइल का क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो कमरे का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 4800 और बटे ये हो जाएगा 4 इंटू 4, इसको हम भाग कर लेंगे। देखो 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 0 0, ठीक है। फिर इस वाले 4 से काटेंगे तो 4 तियाँ 12 और 0 0, तो कितनी टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी, देखो टाइलों की संख्या हो जाएगी 300 टाइलों की आवश्यकता होगी। देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। हम 48 नंबर दिया है, देखो 0.5 इंटू 0.3 प्लस 0.5 इंटू 0.2 और अपॉन में है 0.5 और इंटू 0.9 का मान होगा, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना है, सरल करना है और इसका मान निकालना है, ठीक है। और इस पर देखो बार लगा हुआ है, ये यानी रिपीट हो रही हैं संख्याएं ये। तो देखो किस तरीके से हम हल करेंगे इसको। अब इसमें देखो 0.5 इसमें भी है, 0.5 इसमें भी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर से 0.5 को कॉमन ले लेंगे, 0.5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 0.3 और प्लस बचेगा 0.2, ठीक है। और बटे में हो जाएगा 0.5 और इंटू हो जाएगा 0.9। अब देखो इस वाले से ये कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या बचेगा, यहाँ 0.3 और 0.2, तो ये हो जाएगा 0.5 और बटे में आ जाएगा 0.9 बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0.1 के बाद दोनों में, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये आ जाएगा 5/9, ठीक है। अब हम इसको भाग करेंगे, देखो इधर कर ले रहे हैं, 5 को भाग करना है हमें 9 से, दशमलव लगा के 0 बढ़ा लेंगे, 9 पंजे 45। उसके बाद फिर देखो 5 बचेंगे, फिर दशमलव लगा हुआ है 0, फिर 9 पंजे 45। उसके बाद फिर से देखो 0 लगा के अगर हम घटाएं इसमें से तो 9 पंजे 45, ठीक है। यानी लगातार क्या आ रहा है, लगातार 5 रिपीट हो रहा है ये, यानी 0.5 रिपीट हो रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 0.5, इसके ऊपर बार लगा देंगे, इसका मतलब है ये संख्या बार बार रिपीट हो रही है, ठीक है। तो देखो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न 49 नंबर, कह रहे हैं 0 3 4 7 और 8 से बनी सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर है, ठीक है। तो इनसे हमें ये 1 2 3 4 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है, फिर उसका अंतर करना है, ठीक है। तो देखो ये हमने लिखा है संख्या, देख लो 0 3 4 7 8, ठीक है। तो इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या पहले हमें लिखनी है। तो देखो बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बड़ी संख्या हो जाएगी बच्चों, देखो 8 सबसे पहले, फिर 7, उसके बाद 4, फिर 3 और फिर 0, ठीक है। ये तो हो जाएगी बड़ी संख्या। और इनसे बनने वाली छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, छोटी संख्या हो जाएगी बच्चों, देखो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, फिर 0, ठीक है। उसके बाद 4, फिर 7 और फिर 8, ये हो जाएगी छोटी संख्या। अब इनका अंतर निकाल लेंगे,
तो इनका अंतर देखो निकाल लेंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा देखो 10 में से 8 गए 2 बचे, यहाँ पर 2 रह गए, यहाँ से 2.5 ली 12, 12 में से 7 गए तो 5 बचे, और यहाँ पे 3 रह गए, यहाँ से 2.5 ली 13, 13 में से 4 गए 9 बचे, यहाँ पे रह गए 6, ठीक है, और 8 में से 3 गए तो 5 बचे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 56,952, ठीक है। देखते हैं कौन सा विकल्प सही है इसका, 56,952, तो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो 50 नंबर, कह रहे हैं प्रत्येक 3 सेमी किनारों वाले 2 घनों को सिरे से सिरे तक जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, घनाभ का आयतन है, ठीक है। तो ऐसा सवाल एक बार और भी बता चुका हूँ बच्चों में। या तो हम क्या करें, एक घन का आयतन निकाल लें और उसको 2 से गुणा कर दें, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा। या फिर हमें घनाभ बनाना है तो घनाभ बना सकते हैं, देखो इस तरीके से। घन है, उसकी किनारा दिया हुआ है 3 सेमी, ठीक है, तो 3 सेमी ये हो जाएगा, फिर दूसरा 3 सेमी ये हो जाएगा, ठीक है। इसको हम जोड़ देंगे इस तरीके से, तो ऐसी आकृति बन जाएगी, ये एक घनाभ बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसकी ये लंबाई हो जाएगी 3 और 3 6 सेमी इसकी लंबाई हो जाएगी, चौड़ाई 3 रहेगी, ऊंचाई भी 3 रहेगी, ठीक है। तो देखो घनाभ की लंबाई हो जाएगी 6 सेमी, चौड़ाई हो जाएगी 3 सेमी और ऊंचाई भी 3 सेमी हो जाएगी। उसके बाद घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, सबकी गुणा कर देंगे तो 54 घन सेमी हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प इसका सही है। तो देखो विकल्प पहला इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न है देखो 51 नंबर, कह रहे हैं किसी धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये होगा, ठीक है। यानी किस धन का हमें मूलधन निकालना है, वो कौन सा धन है जिसका 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 रुपये होगा, ठीक है। तो हमें क्या है, मूलधन निकालना है। तो सूत्र देखो हम लगा देंगे, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है। और मूलधन हमें निकालना है, तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, इसी सूत्र से देखो मूलधन बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणा 100 बटे दर गुणा समय, सबका मान लगा देंगे। देखो तो मूलधन तो हमें निकालना है बच्चों, ठीक है। इसमें देखो दर दे रखी है 10% वार्षिक, 3 वर्ष समय दे रखा है और 300 रुपये साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है। तो देखो साधारण ब्याज दे रखा है 300 रुपये, ठीक है, और इंटू 100 हो जाएगा, और दर दे रखी है देखो 10% वार्षिक और 3 वर्ष समय दे रखा है, 10% और गुणा 3 वर्ष समय, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे अब। तो देखो 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 दशावन 30 हो जाएंगे। तो देखो कितना बचेगा ऊपर, 10 और गुणा 100, ठीक है। इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000 बच्चों, ठीक है। तो मूलधन कितना आ गया, 1000 रुपये। देखो कौन सा विकल्प इसका सही है, तो देखो विकल्प 2 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है देखो 52 नंबर, कह रहे हैं 50 का 80% प्लस 80 का 50% बराबर है। तो देखो 50 का 80%, यानी 50 और का की जगह बच्चों गुणा लगाएंगे का 80%, ठीक है। तो 80 बटे 100, ठीक है, और प्लस, तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। 80 का 50%, तो 80 का की जगह गुणा और का 50%, यानी 50 बटे 100, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इसमें भी 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बचेगा, देखो ये बचेगा 5 अट्ठे 40, ठीक है, और प्लस यहाँ बचेगा 8 पंजे 40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 40 और 40 हो जाएगा 80, ठीक है। तो 80 हो जाएगा इसका आंसर। तो देखो विकल्प 1 बच्चों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो, कह रहे हैं एक रेलगाड़ी 100 मीटर 9 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल किमी घंटा में क्या होगी, ठीक है। तो देखो किमी घंटा में हमें इसकी चाल निकालना है, और चाल बराबर हमें पता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय बच्चों, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है, 100 मीटर, तो दूरी हो जाएगी 100 मीटर और समय है 9 सेकंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, किमी प्रति घंटा में चेंज करना है। तो इसको किमी प्रति घंटा में चेंज करने के लिए हम बच्चों क्या करेंगे, 18 बटे 5 से इसमें गुणा कर देंगे, ठीक है।
18/5 से गुणा कर देंगे। अब इसको हम काट लेंगे। देखो 9 दूनी 18, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20। ठीक है, तो ये हो जाएगी 20 दूनी 40। कितना हो जाएगा? 40 किमी प्रति घंटा। ठीक है, किमी प्रति घंटा। तो देखो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं रवि कुछ टॉफियाँ ₹1 की 2 की दर से खरीदता है और उन्हें ₹1 की 5 की दर से बेचता है। उसका हानि का प्रतिशत है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे हम इसे। 2 टॉफियों का क्रय मूल्य ₹1 है, इसलिए एक टॉफी का क्रय मूल्य 1/2 रुपये हो जाएगा या फिर 0.50 रुपये हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से 5 टॉफियों का विक्रय मूल्य ₹1 है, तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य 1/5 या फिर 0.20 रुपये हो जाएगा। ठीक है, अब हानि प्रतिशत निकालेंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य और अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 कर लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा। ये क्रय मूल्य देखो कितना है 0.50, 0.50 माइनस विक्रय मूल्य कितना है 0.20, तो 0.20। ठीक है, और बटे में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य ये है 0.50 और इंटू हो जाएगा बच्चों 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो तो देखो ऊपर कितना बचेगा। ऊपर देखो बचेगा 50, ये 50 पैसे 20 पैसे घटा देंगे तो ये बचेंगे 30 पैसे, यानी 0.30। ठीक है, और बटे में हो जाएगा 0.50 और इंटू हो जाएगा 100। ठीक है, इंटू 100 हो जाएगा। अब यहाँ देखो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ठीक है, तो ये बचेगा देखो 0 से 0 काट देंगे तो ये हो जाएगा 3/5 और इंटू 100। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे थोड़ा सा, तो 5 से काट देंगे, 5 दूनी 10, 20 आ जाएंगे और 20 तियाँ 60 आ जाएंगे। ठीक है, तो हानि प्रतिशत हो जाएगा 60% बच्चों। ठीक है, देखो कौन सा विकल्प सही है। तो देखो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं मनोज रोज रात्रि 9:30 बजे सोता है और सुबह 8:30 बजे उठता है, उसके सोने का कुल समय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे हम। 9:30 बजे सोता है। ठीक है, 9:30 बजे से 12 बजे तक कितना समय हो रहा है ये देखो पहले निकाल लेंगे हम, यानी 9:30 बजे से 12 बजे तक का समय हो रहा है, तो इसको घटा लेंगे हम। रात्रि 12 बजे में से 9:30 घटा लेंगे। ठीक है, 9.30 घटा लेंगे। ठीक है, तो इधर का समय कितना आ रहा है देखो, यहाँ से दहाई ले लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 घंटा पूरा। 1 घंटे में से घटाएंगे तो 30 मिनट आ जाएंगे। ठीक है, 60 में से 30 गए तो 30 बचेंगे और यहाँ बचेंगे 11, 11 में से 9 गए तो 2 बचेंगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये 2.5 घंटे हो रहे हैं। ठीक है, यानी 9:30 बजे से और रात्रि 12 बजे तक। ठीक है, रात्रि 12 बजे तक कितने हो रहे हैं 2.5 घंटे हो रहे हैं। उसके बाद सुबह 8:30 बजे उठता है, तो इसको हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, यानी 8 बजे 30, 8:30 बजे उठता है, इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा देखो 0 3 3 6 हो जाएंगे, यानी 1 घंटा हो जाएगा पूरा। ये 8 2 10 हो जाएंगे। ठीक है, तो 10 घंटे ये हो गए और 60 मिनट ये हो गए, तो कुल मिला के हो जाएगा बच्चों 11 घंटे। ठीक है, कितने घंटे हो गए 11 घंटे। ठीक है, कैसे निकालेंगे हम, यानी 9:30 बजे सोता है रात को। ठीक है, तो 12 बजे तक का समय निकाल लेंगे, तो 12 में से 9:30 घटा देंगे तो 2.5 घंटे हो गए। 12 बजे तक 2.5 घंटे हो गए। उसके बाद कह रहे हैं फिर 1 से लेकर 8:30 बजे तक 8.5 घंटे हो गए। ठीक है, तो 2.5 घंटे और 8.5 घंटे को हम बच्चों जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 30 और 30 60 हो जाएंगे, 60 मिनट, यानी 1 घंटा ये हो गया, 8 2 10 घंटे ये हो गए, 10 और 1 11 घंटे हो गए। ठीक है, तो 11 घंटे कौन सा देखो विकल्प सही है इसका, तो विकल्प 2 बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखो संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, तो कितने होंगे, 3 होंगे, 5 होंगे, 2 होंगे, 0 होंगे, ये हमें निकालना है। ठीक है, तो देखो हम लिखेंगे, ये संख्या हमने लिख ली है 323 और इसको हम भाग देंगे। ठीक है, 323 देखो विषम संख्या है तो सम संख्याओं से तो कटेगी नहीं, विषम से ही कटेगी। ठीक है, 17 से देखते हैं। देखो 17 एकम 17 और 32 में से हम 17 घटाएंगे तो कितने बचेंगे देखो, 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए, 5 बचे,
फिर यहाँ 1 15, ठीक है, और फिर है 3 और 17 एकम 17, फिर 17 नेम है 153, ठीक है। तो बच्चों ये 17 से कट जाएगी, ठीक है। तो इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 17 और 19, ठीक है, यानी कितनी संख्या हो जाएगी 2, ठीक है। 17 और 19 यानी 2 संख्या हो जाएगी इसकी। तो विकल्प 3 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं 792.02 प्लस 101.32 माइनस 306.76 का मान है, ठीक है। तो इसका मान निकालना है, यानी इन दोनों को हमें जोड़ना है, फिर इसको घटा देना है, ठीक है। तो देखो ये मैंने लिख रखा है, इसको बस जोड़ना घटाना है हमें। तो इसको जोड़ेंगे तो देखो ये 4 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 हो जाएंगे, फिर दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे, फिर 2 और 1 3 हो जाएंगे, उसके बाद 9 तो 9 हो जाएंगे, 7 और 1 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें से देखो, ठीक है, इन दोनों को जोड़ लिया हमने, इसको और इसको, अब इसको घटा देना है। तो इसको घटा देंगे यहाँ से, देखो यहाँ से दाई लेंगे 14, 14 में से 6 गए 8 बचेंगे, ठीक है। 14 में से 6 गए 8 बचे, यहाँ 2 रह गए 12, 12 में से 7 गए 5 बचेंगे, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पे 2 रह गए, यहाँ से दाई ली 12, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, यहाँ पे 8 बचे, ठीक है, और 8 में से 3 गए तो 5 बचे। तो ये हो जाएगा 586.58, ठीक है, 586.58। तो देखो 586.58 विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं यदि वृत्त की परिधि 30/पाई है तो वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखो वृत्त की परिधि दे रखी है 30/पाई और व्यास हमें निकालना है, ठीक है। तो परिधि क्या होती है बच्चों, परिधि का सूत्र हमें पता होना चाहिए। परिधि होती है वृत्त की परिधि होती है 2πr, ठीक है, वृत्त की परिधि 2πr। और दे कितनी रखी है इसमें, देखो इसमें दे रखी है 30/पाई, तो ये बराबर हो जाएगी 30/पाई, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 2πr और बराबर हो जाएगा 30/पाई, ठीक है। अब यहाँ से r का मान निकालना है हमें, तो r बराबर देखो क्या हो जाएगा बच्चों, r बराबर हो जाएगा 30/पाई और गुणा में हो जाएगा 2 × पाई, ठीक है। ये त्रिज्या हो जाएगी, इसको अगर हम काट दें तो यहाँ पे 15 आ जाएंगे। तो r बराबर यानी त्रिज्या हो जाएगी 15/पाई², ठीक है। r यानी r जो है त्रिज्या निकाल लेंगे हम इससे, त्रिज्या हो जाएगी 15/पाई²। और पूछ रहे हैं वो व्यास, ठीक है। तो व्यास बराबर होता है 2r, 2 गुणा त्रिज्या। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 गुणा 15/पाई², ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 15 दूनी 30 और बटे हो जाएगा पाई², ठीक है। तो ये हो जाएगा 30/पाई²। देखो कौन सा विकल्प सही है, व्यास 30/पाई²। तो देखो विकल्प 4 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहे हैं किसी वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, लाभ प्रतिशत कितना होगा, ठीक है। तो क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, ठीक है। तो हम मान लेंगे मानक क्रय मूल्य x है वस्तु का, ठीक है। और ये 59 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मान ले रहे हैं माना क्रय मूल्य बराबर x रुपये, ठीक है। फिर देखो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य जो है वो क्रय मूल्य का 4/3 गुना है, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 4/3x, ठीक है। अब हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो लाभ देखो कितना हो जाएगा, लाभ बराबर होता है बच्चों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो विक्रय मूल्य कितना है 4/3x और माइनस हो जाएगा x, ठीक है। ये तो लाभ हो गया इतने रुपए, ठीक है। अब हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत बराबर हो जाएगा लाभ बटे क्रय मूल्य और इनटू हो जाएगा बच्चों 100, ठीक है। इन सब का मान लगा देंगे, देखो
तो लाभ देखो ये दे रखा है 4/3x माइनस एक्स, ठीक है, और बटे में हो जाएगा क्रयमूल कितना है x, और इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो देखो ऊपर से हम x कॉमन ले लेंगे, तो x बाहर ले लेंगे, यहाँ बचेगा 4/3 और माइनस यहाँ 1 बचेगा और बटे में x, ठीक है, और गुणा 100। इस वाले x से x कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 4 - 3/3 हो जाएगा, 4 - 3 और बटे 3 और इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 1/3 और गुणा 100, ठीक है। या फिर इसको हम लिख सकते हैं 100/3। अब इसको देखो भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, इसको लिख देंगे बच्चों, देखो 3 × 3 = 9 और फिर 3 × 3 = 9 और 1 बचा और बटे 3, ठीक है, यानी ये हो जाएगा 33 सही 1/3। तो देखो कौन सा विकल्प सही है इसका, तो देखो विकल्प 4 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखो कह रहे हैं ये 5 टन और 9 कुंटल में कितने कुंटल होंगे, ठीक है। तो बच्चों 1 टन बराबर होता है 10 कुंटल, ठीक है, 1 टन बराबर 10 कुंटल, 1 टन बराबर होता है 10 क्विंटल। एक टन बराबर 10 कुंटल, तो 5 टन बराबर कितना हो जाएगा 50 क्विंटल, ठीक है। तो 50 कुंटल तो ये हो गए और 9 कुंटल और दे रखे हैं, ठीक है, तो 9 इसमें और जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 59 कुंटल, 59 कुंटल, ठीक है, 59 इसका आंसर हो जाएगा। देखो कौन सा विकल्प है, तो वो विकल्प 1 बच्चों इसका सही हो जाएगा, ठीक।